नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा भी कुछ अच्छा हाल नहीं है। आज आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, बहुत सी ऐसी बातें बतानी है जो मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अगर नहीं बताऊंगी तो मेरे लिए ही बेकार होगा, क्योंकि मेरी लाइफ जो है वो एकदम ऐसी मझधार में फंस गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे करूँ तो करूँ क्या। मेरे बेटा, ये मेरा बच्चा खेल रहा है, देखो। पता है दोस्तों, आपको हेडलाइन देख के समझ में ही आ गया होगा कि मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों अलग होना चाहते हैं। हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ गई लाइफ में जो कि हमें ऐसा फैसला लेना पड़ रहा है, और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। मैं तो, कोई औरत अपने हस्बैंड से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती है कि हमें अलग होना पड़ता है। अभी हम अलग नहीं हैं, लेकिन कोशिश पूरी यही है कि मैं उनसे अलग हो जाऊं और वो भी अलग हो जाए। बात फिर हमारे बच्चों की फंसेगी। बात ये भी है, लेकिन अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो हम दोनों अलग हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारे घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। अभी मेरी सासू माँ भी बीमार है, जैसे कि आप लोगों को मैं अपडेट देती रहती हूँ। और मेरे बच्चे हैं, दोनों हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। बड़ी बेटी तो हमेशा ही बीमार पड़ती है, वो जब से पैदा हुई है उसकी दवाइयाँ बंद ही नहीं है। छोटी बेटी का भी यही हाल है। एक बेटी एक्सपायर हो गई, और जो एक बेटी है वो भी हमेशा परेशान रहती है, जो भी खेल रही है। वो हमेशा रोती रहती है, परेशान रहती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता उसे दिक्कत क्या है। मतलब घर में ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं भी खुल के शेयर नहीं कर सकती, ना मेरे पास इतना समय है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता पाऊँ। और हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? नीनू आ रही है। चलो नींद, बेटी को अपने सुला के तब बात करते हैं। बुरा भला बोल रखा है कि मैं घर से निकलती हूँ तो पूरा गांव मुझे ऐसे घूरता है जैसे मैंने कितने लोगों का खून पी लिया हो, कितने लोगों को मर्डर कर दिया हो। ऐसे पूरा गांव मुझे घूरता है। मेरी नंदों ने इतना भड़का दिया है मेरे गांव वालों को। शुरुआत में बताती हूँ आपको क्या हुआ है। अभी हमारे शादी को 4 साल हुए सब। मेरी 2 बेटियां हैं। एक बेटी एक्सपायर हो गई, तीन थी, अभी जल्दी एक्सपायर हुई। तो मतलब जब मैं शुरुआत में आई थी यहाँ पे, ये प्योर गांव है, एकदम देहाती गांव है। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाकी सब अंगूठा छाप हैं। और जो पढ़े लिखे भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो गया तो सिर्फ 5 तक या 10 तक पढ़े हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मुश्किल ही कोई 10वीं पास होगा। और मैं और मेरे हस्बैंड हैं जो 12th क्लियर करके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रखे हैं। हम दोनों ही पढ़े लिखे हैं बस पूरे गाँव में। हमारे गांव में बहुत पुराने रीति रिवाज चल रहे हैं, जो मैंने सुना था बंद हो गए हैं, वो सारे रीति रिवाज भी चल रहे हैं आजकल। जब मैं यहाँ पे आई शादी के बाद, इसके बाद मुझे घर से बाहर नहीं निकाला गया। मुझे इतने बड़े बड़े घूंघट करवाए गए। मुझे अंदर ही अंदर बोला गया कि आप अंदर ही अंदर झाड़ू लगा के अंदर ही रहा करो। हमारा जो खाना बनता है वो सामने वाले रोड के बगल में बनता है, दूसरा घर है वहाँ पे। वहाँ पे मुझे जाने की परमिशन नहीं दी गई कि बार बार आओगी जाओगी, पूरा गांव क्या कहेगा। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। 3 साल बाद मेरे ससुर ने मेरी शक्ल देखी। मेरे सामने घूंघट में रहती थी, वो भी मेरे से नहीं रहा गया। मुझे अंदर बाहर आना जाना पड़ता था, मेरे बच्चे हो गए हैं। मुझे कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ती थी तो मुझे इतना पूरा ढक के निकलना पड़ता था, यहाँ पे भी पल्ला नहीं रखने देते थे।
मुझे जब बर्तन धुलने के लिए कहा जाता था तो मुझे घर के अंदर भेज दिया जाता था कि अंदर जाके धुलो, बाहर नहीं धुलना। और ये लोग जितना काम था मुझे अंदर ही करवाते थे। और हमारा किचन वगैरह सब बाहर है, बाहर रोड के साइड। तो पूरा गांव जो है वो जो देखेगा वही तो कहेगा। और मेरी नंदों ने ऐसा बोल रखा है जैसे कि घर से बाहर नहीं निकलती, घर में ही पड़े रहती, कमरे में ही पड़े रहती है, झाड़ू नहीं लगाती, बर्तन नहीं करती, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें। जो जिस घर में रहता है, जो अपनी आंखों से देखता है, उसको पता रहता है कि घर में क्या चल रहा है। सुनी सुनाई बातों पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, और वो कभी भी सच्ची नहीं होती। मैं तो ये मानती हूँ। अब आज इतना ज़्यादा ये सब चीज़ बढ़ गया है कि मुझे घर से निकालने के लिए मेरी तीनों नंदों ने बोल दिया है कि मैं मुझे घर से निकाल के रहेंगे, चाहे जैसे। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, सिर्फ इसलिए बनाती हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत यहाँ से मदद मिल जाएगी। थोड़ी बहुत, जो मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूँ, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। यहाँ पे गाँव में ऐसा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं इसलिए बोल देती हूँ। एक एक छोटा से छोटा बच्चा इतनी गंदी गंदी गाली देता है अपने मम्मी पापा को, अपने किसी भी रिश्तेदार को। चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, माँ बाप का कोई लिहाज नहीं है। बहुत ही घटिया और गंदी गालियां देते हैं। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे ऐसी गालियां दे। मेरी बड़ी लड़की है, वो गाली सीख गई है, वो भी गाली देने लग गई है। इसमें मैं मेरी बेटी की गलती नहीं दूंगी। गलती हमारे माहौल की है। जिस माहौल में हमारा बच्चा रहता है वो वही सब सीखता है। और हमारे गांव में भोजपुरी बोलते हैं, बट मैं नहीं बोलती, मैं प्रॉपर हिंदी बोलती हूँ। मेरे मुंह से भोजपुरी निकलती है तो बहुत अटपटी निकलती है। तो मैंने शुरुआत से अपने बेटी से हिंदी में ही बात की, तो वो हिंदी ही बोलती है। लेकिन अब मैक्सिमम टाइम वो बाहर रहने लग गई है, बड़ी हो गई है, बच्चों के साथ खेलती है, जो सीखती है वही चीज़ बोलती है। सबको नाम से बुलाना, मुझे भी उसने गलत गालियाँ देनी शुरू कर दी है, मुझे भी वो गाली देती है। मैं अपनी बेटी को सिर्फ डांट सकती हूँ, मार नहीं सकती, क्योंकि परवरिश जो मिलती है, जो सीखता है अगल बगल से बच्चा, वही बोलता है, वही करता है। ये सब देख के मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं ऐसे गांव में अपने बच्चों को लेके नहीं रहना चाहती जहाँ पे बिल्कुल भी मैनर्स ना हो। मेरी नंदे मेरे ससुर के सामने ऐसी घटिया और गंदी गालियां देती हैं जो हम अपने भाई और माँ बाप के सामने कभी सोच नहीं सकते। हमारे शहरों में ऐसी गालियां नहीं देते, और ना हम कभी सोच सकते हैं, ना ही हम दे सकते हैं। आज तक मैंने ना दिया है ना कभी सुना है। यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता, सबको बकरियां चरवाई जाती हैं, घास भैंस चरवाए जाते हैं, उनको खोल दिया जाता है। 10 10 15 15 20 20 साल के बच्चे ये काम कर रहे हैं। मेरी बेटियों को भी मेरी सास मेरी नंद बोलती है कि हम इनसे बकरियां चरवाएंगे, लेकिन मैं नहीं अपने बच्चों को ये सब काम करने देना चाहती। मैं उनको दूसरों की जी हजूरी और मजदूरी नहीं करना देना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अपने हिसाब से जिए, पढ़े लिखे, अच्छी जिंदगी जिए। अगर मेरे बच्चे गांव में रहेंगे तो वो लोग हो जाएंगे ऐसे, जैसा माहौल देखेंगे वैसे ही पलेंगे। मेरे घर में खुद 8 9 बकरियां हैं। मेरी बेटी से जबरदस्ती बोला जाता है, जब बकरियों को हाँक के ले आओ, बकरियों को वहां से भगाओ, गाँव की भाषा में। उसको गेहूं खिलाओ, उसको पता नहीं क्या क्या खिलाओ। उसका जब बच्चा होता है तो मेरी बेटी को पास में बिठाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, देख ऐसे होता है। ये सिर्फ अभी 2.5 साल की है, इसे क्या मालूम इस चीज के बारे में। आप ये नॉलेज दे रहे हो उसे। उसको पढ़ाई की एक भी चीजें नहीं सिखाई जाती। पूरे गांव में यही हाल है। एक दो बच्चा है जो अच्छा खासा पढ़ता है, वो भी प्राइवेट। बाकी सब बेकार है। मतलब ये गांव एकदम निच्चड़ गांव है। मतलब नॉलेज 0 से 0% है। मैं क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखती थी कि ऐसा आज भी होता है। लेकिन हाँ, होता है। जहाँ मैं गांव में आई हूँ होता है। जब मेरे बच्चे नहीं हुए तो मैंने कहा चलो हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, सब सही हो जाएगा। लेकिन बच्चे हो गए, उनके मैनर्स इतने घटिया हो गए। मेरी बेटी की मैनर्स बहुत बेकार हो गए। तमीज नहीं रह गई है, गंदी गंदी गालियां देना सीख गई। मैं इसको मारूंगी भी तो उसमें मेरी प्रॉब्लम होगी, मुझे ही दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें गलती मेरी बेटी की नहीं है। गलती हमारे पूरे समाज की, पूरे मोहल्ले की, पूरे गांव की। यहाँ पे सबको सीख दी जाती है कि तुम भैंस पालो, बकरियां पालो,
ये सब करोगे तो जीवन पार हो जाएगा। 10-20 भैंस पाल लोगे, तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। घास भूसा काटने आ गया तो ठीक हो गया, चूल्हा चौका करने आ गया तो तुम्हारी जिंदगी पार हो जाएगी। पढ़ा लिखा इंसान सबसे बड़ा मूर्ख होता है इस गांव की, ये मान्यता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ इस गांव में, मैं जरा सी कोई सी भी बात कर देती हूँ समझदारी की, तो मुझे बोलते हैं ये तो सबसे बददिमाग है, इसको तो कुछ नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी बनती है। मैं कैसे इस गांव में रह रही हूँ, इस ससुराल में रह रही हूँ अपने, मैं समझ रही हूँ। मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से कब भाग जाऊं। जो ऐसे सिचुएशन में होगा वो ही मेरी बात से समझ पाएगा कि क्या बीतती है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप हमेशा बचपन से शहर में रहे हो, अचानक से आपको एकदम निचले गांव में भेज दिया जाए, जहाँ पे खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं है, बकरियां और भैंस भैंस के अलावा। वहां आप अचानक से रहने लग जाओ शहर से आके, आप पे क्या बीतेगी आप ही सोच सकते हो। जिस पे बीत रही है वो समझ सकते हो। ये बात सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। मैं कभी गाँव में नहीं रही। मैं बचपन से, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक मैं शहर में रही हूँ। मेरा हर छोटा बड़ा काम शहर में रहा है। मुश्किल से 3-4 दिन के लिए बस गाँव में आती थी, उसके बाद रिटर्न अपने घर चले जाती थी। लेकिन शादी मेरी गाँव में हो गई, वो भी पता नहीं क्यों। लेकिन इतना सब चीज हो गया। मेरे हस्बैंड इतने पढ़े लिखे हैं, मैंने तो सिर्फ 12th तक ही पढ़ाई की है, मेरे हस्बैंड बीए कर रखे हैं, लेकिन उनमें इतनी सद्बुद्धि नहीं है। वो सब देखते हैं, कहते हैं जैसे हमारा गांव वैसे तुम्हें ढलना पड़ेगा, जैसा हमारा घर है हमारा परिवार है वैसे तुम्हें ढलना पड़ेगा। जो मेरी सास, जो मेरी माँ कहेंगी, जो मेरे पापा कहेंगे, जो मेरी बहनें कहेंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा, अगर वो चीज़ गलत भी होगा तो भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है। मैं अपने बच्चों की जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती, मैं इन लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं वो सब झेल लूंगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए मुझे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता पा रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। पता नहीं कल को क्या हो जाए मेरे साथ, कोई पता नहीं है। बस आप लोगों का सारा, आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज मुझे, कि मुझे यूट्यूब से थोड़ी बहुत कमाई मिले तो मैं अपने बच्चों का पालन कर सकूं। मेरे हस्बैंड आज 6-7 महीने हो गए लॉकडाउन से, उनका काम नहीं लगा, वो इधर उधर घूमते हैं। मेरे दो दो बच्चे हैं, ऑपरेशन से बच्चा हुआ मेरी माँ ने साथ दी। मेरी मम्मी है खाली, मेरे पापा नहीं है, इन्होंने हम चारों बहनों की शादी की, भाइयों की शादी की, घर बनवाया, अभी भी मुझे दे रही है, बहुत दिया उन्होंने। आज तक मेरी दो बेटियों के कपड़े एक छोटा सा निकल ला के नहीं दिया मेरे हस्बैंड ने। मेरी मम्मी ने ही, मेरी सासू माँ ने, मेरी माँ जो है, इन्होंने आज तक मेरे कपड़े लगते जो मैं अभी पहन रखी हूँ, जो मेरे बच्चों ने भी पहन रखे हैं, ये सब मेरी माँ ने दिया है। मेरे हस्बैंड ने 1 रुपए का खर्चा नहीं किया मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर। उनका काम छूटा। लॉकडाउन का टाइम था, सबका छूट गया, तो उसके लिए भी मुझे सुनना पड़ता है कि मैं पनौती हूँ। मैं जब से इस घर में आई हूँ, इस घर का सत्यानाश हो गया है, इस घर में तरक्की नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है। इतना कुछ मुझे सुनने को मिलता है रोज। आप लोग साथ दोगे तो मुझे मालूम है कि मैं आगे बढ़ूंगी और अपने बच्चों का पालन कर पाऊंगी। मुझे तब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, प्लीज़।